से निकल गया, कोई चूक हो गई, तो फिर हमें लंबा पछताना पड़ेगा। तो मैं इस सारी बातों का आपको यही बस एक चीज कहना चाहती हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखें, हिकमत से काम लें, उन्हें चुने जो आपके काम आ सके। और हमारे विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आवास को आपके लिए खुला कर दिया, जिस तरीके से ये आपकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हमने बढ़ावा नहीं दिया तो फिर आपके सांसद जैसे लोग ही चुनाव जीतेंगे। ये जो गठबंधन बना है इसमें सभी सेक्युलर सोच के लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ नफरत फैलाने वालों का गठबंधन है। अगर आज सारे नेता हमारे लिए एक मंच पर आए हैं हमारा साथ देने के लिए, अगर आज हमने उन्हें मजबूती नहीं दी, उन्हें नहीं जिताया, कल को हम किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस चुनाव की गंभीरता आप समझिए। पिछले 2 बार से क्योंकि हमारे वोट कुछ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें कुछ कम हो रही हैं, तो बार बार भाजपा किसी ना किसी हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रही है। इस बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और उसके लिए दुगनी ताकत लगनी है। आज आखिरी दिन है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। 11 तारीख को जिस जोश और जज्बे के साथ आप यहाँ खड़े हैं उसको आपको वोटों में भी तब्दील करने का काम करना है, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। अपना एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, अपनी माए बहनों का एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और देखिए, मैं फिर कहती हूँ कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा, लेकिन उसमें आपके योगदान की जरूरत है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए आपके योगदान की जरूरत है। भाजपा बदलना चाहती है, लेकिन अगर हर सूबे में हम उसे हराएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिए, अंग्रेजों ने भी इसी तरीके से हम पर राज किया था। उन्होंने भी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर हम पर राज किया था, लेकिन जब इस देश के लोगों ने ठान ली और एकजुट हुए तो हमने यहां से अंग्रेजों को भगा दिया था। ये नए दौर के अंग्रेज हैं भाजपा वाले, इनको भी इसी तरीके से हराया जा सकता है। जब हिंदू और मुस्लिम अपना हाथ जोड़ ले तो कोई ताकत नहीं जो भाजपा को सत्ता पे बिठा सकेगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस भाईचारे की नींव को हमें मजबूत करना है, तभी हमारी आने वाली नस्लों की तरक्की हो पाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बिहार के लिए वोट नहीं कर रहे, आप इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो मेरी तरह आपसे उम्मीद और आस लगा रहे हैं कि आप सही फैसला लेंगे, आप हम सबको हिम्मत देने का काम करेंगे, आप उन सब की हौसला अफजाई करेंगे। मैं इतनी दूर से, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा इस चुनाव से कोई लालच नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं लड़ रही, लेकिन हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं आपके बीच आई, ताकि आप लोग अपने ऊपर से इस नापाक सरकार को हटा सके। तो हटाएंगे या नहीं? हटाएंगे। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो हौसला उस जीत से हमें मिलेगा, उसी के बल पर अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव आएगा, हम आपकी मिसाल देकर, हम बिहारी भाइयों की मिसाल देकर उत्तर प्रदेश में भी इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। ये धरती हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है। इस देश की हर क्रांति में बिहारी भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और अगर भाजपा को हराने की क्रांति कहीं से चल सकती है, मुझे बस यही उम्मीद है कि मेरे बिहारी भाई ही उसे चला सकते हैं। तो ये सारी उम्मीदें लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की आपके साथ हैं। आपको बस एक काम करना है, चुपचाप अपनी सरकार बनानी है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है और मुंह तोड़ जवाब देना है भाजपा की सरकार को। मैं जाते जाते आपके बीच से अपने बड़े भाई मुकेश यादव जी के लिए
आपसे आग्रह करती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि अपना एक एक वोट लालटेन पर देकर इन्हें यहाँ से जिताने का काम कीजिए। आने वाली 11 तारीख है और हम सब आपकी तरफ आस की निगाहों से देख रहे हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो ये बात को याद रखते हुए आने वाली 11 तारीख को बिहार की तस्वीर बदलने के लिए और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए अपना एक एक वोट महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए दीजिए। और आप सभी से दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह। गीत का माला पहनाइएगा मैडम, हमारे विधायक जी को गीत का माला अपने हाथ से पहनाया जाए, गीत का माला पहना दिया जाए।